कुछ कारणों से मैं 11 और 12 रबीउल अव्वल के बीच की रात को देर रात तक सड़क पर था। 11 का सूरज ढलते ही मुसलमानों ने मिलजुल कर ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ मनाना शुरू कर दी थी। मुझे सड़कों पर मुसलमानों के कई जत्थे बाइक्स पर आते जाते नजर आए। एक एक बाइक पर 3-3, किसी बाइक पर तो 4 लोग बैठे थे। सभी टोपी लगाए थे तो हेलमेट कैसे पहन सकते थे। कुछ बीवी बच्चों को लेकर निकले थे, लेकिन बाइक चलाने वाले यहाँ भी टोपी ही पहने थे, इसलिए हेलमेट नहीं था। अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये कि हरे झंडों के साथ भारत का भी तिरंगा झंडा कई लोग लिए थे। लेकिन चाहे हरा झंडा हो या तिरंगा, ये हाथ में हो तो क्या हम उस देश के कानून को तोड़ सकते हैं जिसमें रह रहे हैं। दरअसल इसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। इसको कहते हैं मॉब मेंटेलिटी। मैं इसको कहता हूँ हर्ड मेंटेलिटी। कावड़िए जब ग्रुप में चलते हैं तो कितने ऐसे भी हैं जो रास्ते में मारपीट करते, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते चलते हैं। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा का नारा दिया तो अनेक लोग जोश में उतावले हो गए। वो भी सड़कों पर सब कानून तोड़ते हुए। बाइक शादी पर 3-3 लोग बिना हेलमेट के तिरंगा लहराते हुए निकल आए। देश के कानून की अवहेलना करते हुए तुमने तिरंगा लहराया तो क्या किया, ऐसा सोचने वाले सब लोग नहीं हैं। लेकिन हमारा चैनल तो इस्लाम और मुसलमानों की बात करता है, हम औरों की बात नहीं कर रहे। अगर हम अपने को इस्लाम पर चलने वाला समझते हैं तो हमको समझना होगा कि इस्लाम किसी भी हाल में देश के कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता, चाहे जितना भी खुशी या गम का अवसर क्यों न हो। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ज़रा दिखाइए कहाँ लिखा है कुरान में कि अपने देश के कानून को मानना है। हम तो सिर्फ इस्लामी कानून को मानते हैं, यानी शरिया कानून को मानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वही शरिया कानून कैसे मुसलमान को देश का कानून मानने पर पाबंद करता है। वो मुसलमान गुनाहगार है, बल्कि वो मुसलमान ही नहीं जो देश के कानून को तोड़ रहा है या हल्का समझ रहा है। देश का कानून तोड़ रहे हो तो तुमको खुदा का कानून तोड़ने की भी आदत हो रही है, ये जान लो। लेकिन सवाल यही, कुरान में तो नहीं लिखा। मुझे बताइए कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो रुकना है। क्या बाइबल में लिखा है कि तुमको लेन ड्राइविंग करना है, या तौरात में लिखा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार कुरान में भी ये सब नहीं लिखा। लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुरान और पैगंबर की शिक्षा ऐसा ही निर्देश देते दिखाई दे रही है। कुरान के अनुसार आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने पैगंबर यानी अवतार थे वो सब इस्लाम ही पेश कर रहे थे। कुरान की आयत ये भी कहती है कि हमने विभिन्न इलाकों में उनकी ही भाषा बोलने वाले पैगंबर भेजे। सब एक ही मार्ग बता रहे थे, जिस मार्ग की शिक्षा को अंतिम ज़माने तक के लिए पूरा करने वाले पैगंबर मोहम्मद थे। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद केवल इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनियाओं के लिए रहमत थे, और जो कानून उन्होंने बनाया और बताया वो तमाम दुनियाओं के लिए कानून है जो इंसान के नेचर को देखते हुए उसने बनाया, जो इंसान का नेचर क्रिएट करने वाला खुदा है। इसलिए इससे बेहतरीन कानून नहीं हो सकता जो इंसान की साइकोलॉजी, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं, उसकी ताकत और कमज़ोरियों को देखते हुए उसने बनाया, जिसने इंसान को क्रिएट किया। इसी कारण मुसलमानों का मानना है कि उनके कानून किसी देश के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए हैं। बल्कि यदि कोई मुसलमान चांद पर या मार्स पर जाकर बस जाए तो वहाँ भी लागू होंगे, क्योंकि भले ही इंसान मार्स पर पहुँच जाए, वो क्रिएटर के क्रिएशन के दायरे के अंदर ही है। यदि तुम एक क्रिएटर से वजूद में आए यूनिवर्स से बाहर निकलने की ताकत रखते हो, तब तुम पर उसके कानून को मानना आवश्यक नहीं। मुसलमान मानते हैं कि क्योंकि उनके कानून बनाने वाला वो है जो इंसान के नेचर को क्रिएट करने वाला है, इसलिए उसके कानून इंसानियत के लिए बेहतरीन कानून है। भले ही मुसलमान ये मानते और समझते हों कि इस्लाम सबसे बेहतरीन जीवन व्यतीत करने का रास्ता बताता है, लेकिन वो उस देश का कानून नहीं तोड़ सकते किसी भी हाल में जहाँ वो रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये तो मानते हैं कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना है, लेकिन साथ में ये जोड़ देते हैं कि जब तक वो कानून आपके मूल धार्मिक सिद्धांत के खिलाफ ना हो। यहाँ पर मेरा मानना है कि इस्लामी शिक्षा आपको हर हाल में कानून का पालन करने को कहती है। कानून कैसे पालन होगा, ये कंडीशंस बदल जाती हैं बदले हुए हालात में। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे?
अल्लाह की इबादत आप किस लिए करते हैं? इसीलिए तो कि वो सारी सृष्टि का क्रिएट करने वाला और हम सब की जानों का मालिक और पालनहार है। आप मानते हैं कि उसकी 5 बार इबादत के लिए आपसे कहा गया, इसलिए आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यदि कोई आपको नमाज पढ़ने से रोक रहा है तो इसीलिए तो कि वो अल्लाह को अपना खुदा नहीं मानता, हालांकि वो भी मानता है कि सारी सृष्टि का क्रिएटर एक है। गलती किसकी है? आपने भी ऐसे दिखाया जैसे अल्लाह मुसलमानों के खुदा का नाम है, और उसने भी ऐसा ही समझा। क्या अल्लाह अल और इलाह का जोड़कर मुरक्कब नहीं है? आप जब कलमा पढ़ते हैं तो इसमें 2 बार इलाह शब्द आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार बिना अल के और दूसरी बार अल के साथ। अल का अर्थ अरबी भाषा में वही होता है जो अंग्रेज़ी में दा शब्द का होता है, यानी गॉड का अर्थ हुआ कोई भी खुदा, और दा गॉड का अर्थ हुआ बस वही एक खुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ कोई खुदा नहीं सिवाय बस उस एक खुदा के। क्या उस एक खुदा को हिंदू नहीं मानते? उनकी किताबों में भी सारी सृष्टि का एक निरंकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान खुदा और उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। बस वही तो अल्लाह है। हमने ऐसे बताया होता तो क्यों कोई हमें इबादत से रोकता? लेकिन मान लें कि दूरियां बढ़ भी गई हैं, रोका भी जा रहा है आपको पब्लिक प्लेस में नमाज अदा करने से, तो आप क्यों हर धर्म है कि आप पढ़ेंगे ही? कारण समझिए, यदि दूसरों के दिलों में नफरतें हैं तो उनके भी कारण हैं। उन नफ़रतों के कारणों को दूर करना आवश्यक है हम सब के लिए। क्या इस्लाम अलाउ करता है कि हम किसी कब्ज़े की जगह पर नमाज़ पढ़ें? क्या ऐसी नमाज कबूल होगी? नहीं होगी, हमें पता है। क्या हम किसी मकान में उस मकान के मालिक की इजाज़त के बिना वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं? तमाम मुसलमान उलमा इस पर सहमत होंगे कि उस प्रॉपर्टी के मालिक की अनुमति के बिना वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यदि मुसलमान पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ता है तो इसलिए कि वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। यदि उसको पता हो कि वो किसी की निजी प्रॉपर्टी है तो पहले उसको उस प्रॉपर्टी के मालिक से इजाज़त लेनी होगी। ये इस्लामी कानून है, भले ही आम मुसलमानों को ना पता हो। अब यदि गवर्नमेंट आपको इजाज़त ना दे कि आप पब्लिक में नमाज पढ़ें, तो क्या आप गवर्नमेंट से लड़ेंगे? आप अपनी बात ज़रूर रख सकते हैं विभिन्न फोरम में, कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट से या पुलिस से लड़ नहीं सकते, ना ही किसी और की जान और माल को नुकसान पहुंचा सकते। मैंने माँ वाले एपिसोड में बताया था कि जब तक माँ माफ़ ना करे तब तक खुदा या रसूल भी माफ़ नहीं करते। यह कानून तमाम इंसानों पर लागू होता है। उलमा बताते हैं कि एक हक़ हुकूक़ नास होता है, यानी इंसानों का हक़, यानी ह्यूमंस के प्रति ड्यूटीज़, और दूसरा हक़ अल्लाह के प्रति ड्यूटी पूरा करना होता है। यदि अल्लाह के प्रति जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं की तो अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन यदि किसी इंसान का हक़ मारा तो जब तक वो माफ़ नहीं करे अल्लाह या रसूल भी माफ़ नहीं करेंगे। फिर कोई मुसलमान कैसे सड़क पर किसी निर्दोष की जान या माल को नुकसान पहुंचा सकता है? तुम लाख इबादतें करो, यदि उस निर्दोष ने अपना हक़ माफ़ नहीं किया तो तुमको सज़ा तो मिलेगी। यदि अल्लाह के प्रति इबादत का जो तुम्हारा हक़ है वो तुम अदा नहीं कर पाए तो अल्लाह तुमको चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन दूसरों का कर्ज तुम अल्लाह से माफ़ नहीं करवा सकते। क्या हुक्म ये नहीं है कि यदि तुम बीमार हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने की सकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ लो, यदि बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लो, और यदि लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों में ही पढ़ लो। ये तो बीमारी की हालत का कानून है। यदि जान जाने का डर हो या झगड़ा खड़ा होने का डर हो, भले ही तुम संख्या में अधिक हो, तो ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताओ कि तुम्हारी जगह यदि रसूल स्वयं होते तो क्या करते? सुलह हुदैबिया में कौन अधिक संख्या में था, मुसलमान कि मक्का वाले? मुसलमान मदीना से 90-100 किलोमीटर चलकर काबा का तवाफ़ करने पहुँचे थे। कम संख्या वालों ने कहा कि हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते कि तुम मक्का के भीतर जाओ। बहुतेरे मुसलमान चेमी गोइयाँ कर रहे थे, मरने मारने की बातें कर रहे थे, और उधर तुम्हारे पैगंबर कम संख्या वालों के साथ पीस ट्रीटी लिख रहे थे। पीस की खातिर, अमन की खातिर, संख्या में कई गुना अधिक होने के बावजूद, ताकत में अधिक होने के बावजूद उन्होंने दूसरी ओर से डिक्टेट की गई टर्म्स पर साइन किया, ऐसी टर्म्स जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थी, और कुरान ने उस पीस ट्रीटी को सबसे बड़ी फतह बताया। अब बताओ, पीस की खातिर, अमन की खातिर, भाईचारे की खातिर तुम कितना सब्र कर सकते हो? तुम पहले से चली आ रही अपनी आदतों की कितनी कुर्बानी दे सकते हो? क्या ये मैसेज तुम्हारे पैगंबर स्वयं तुम्हें देकर नहीं गए? याद रखो, इस्लाम पर चलने का अर्थ है उस देश के कानून पर अमल करना जहां तुम रह रहे हो। देश के कानून को तोड़कर
तुम आदत डाल रहे हो खुदा के कानून को तोड़ने की। हकीकत तो ये है कि यदि तुम देश का कानून तोड़ रहे हो तो इसलिए कि कानून की सख्ती से पाबंदी नहीं हो रही। दिल्ली, मुंबई आदि बड़े शहरों में मैंने कितने ही लोगों को देखा है कि दिन में तो लाल बत्ती होने पर रुकेंगे, लेकिन रात को 2 बजे यदि लाल बत्ती है तो नहीं रुकेंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय उन्हें यकीन होता है कि कोई नहीं देख रहा। यदि उन्हें ज़रा सा भी डर हो कि रात के 2 बजे भी उन्हें कोई देख सकता है जो उन्हें चालान या सज़ा दे सकता है, तो उस समय भी लाल बत्ती होने पर रुकेंगे। लेकिन प्रश्न तो वही है जो हमने शुरू में पूछा था कि क्या इस्लाम अपने मानने वाले को देश के कानून पर चलने की सीख देता है। पहले अक्ली दलील देखते हैं। एक व्यक्ति भारत से फ्रांस जाता है तो क्या वो कह सकता है कि क्योंकि मैं भारत का हूँ इसलिए मैं फ्रांस के कानून को नहीं मानूंगा। भारत में मैं लेफ्ट लेन में गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे फ्रांस में भी लेफ्ट लेन में ही गाड़ी चलानी है। यहाँ बता दें कि फ्रांस में राइट लेन ड्राइविंग का कानून है। आप जिस देश में भी जा रहे हैं वहाँ के कानून को फॉलो करना आपकी ड्यूटी है। तो फिर जिस देश को आप अपना कह रहे हैं वहाँ के कानून को आप कैसे तोड़ सकते हैं। किसी यूरोपीय देश में तो आप कानून तोड़कर नहीं बच सकते, यूएई या सऊदी अरब में भी नहीं बच सकते। तो क्या भारत में इसलिए कानून तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ उतनी सख्ती नहीं है। याद रखने की बात यह है कि जब हम किसी देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो उस सिटीजनशिप के साथ हम कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ भी ग्रहण करते हैं, उनका पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। इनको पूरा करना हर मुसलमान की इस्लामी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुरान की सूरह माइदा की पहली ही आयत कह रही है, ऐ ईमान लाने वालों, प्रतिबंधों यानी प्रतिज्ञाओं, समझौतों आदि का पूर्ण रूप से पालन करो। पूर्ण रूप से पालन की बात हो रही है। देश की सिटीजनशिप के साथ हम कोवेनेंट में बंधे हैं, प्रतिबंध और प्रतिज्ञा में बंधे हैं और हम पर उसकी पाबंदी करना लाजमी है। भारतवासियों के लिए कोवेनेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। पैगंबर मोहम्मद की एक और हदीस देखिए, मुसलमान अपनी शर्तों से बंधे हैं सिवाय एक शर्त के जो किसी अनुमेय चीज़ को मना करता है या किसी मना चीज़ की अनुमति देता है। अबू ईसा अल तिर्मिज़ी के अनुसार ये हसन यानी सही हदीस है। सही इब्न माजा के अनुसार शेख अल अलबानी ने इसको सही करार दिया। कुरान की एक और आयत 4:59 है जिसके अनुसार कुरान कहता है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल का कहना मानो और उनका भी कहना मानो जो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। फिर यदि तुम्हारे दरमियान किसी भी मामले में कोई वाद विवाद हो जाए तो उसे तुम अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ। यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो, यही उत्तम है और परिणाम की दृष्टि से भी अच्छा है। कुरान कह रहा है कि यदि वाद विवाद हो जाए, यदि तुम संतुष्ट नहीं भी हो, तो तुमको ये हक नहीं कि सड़कों पर तोड़ फोड़ करो, मारपीट करो, पत्थरबाजी करो, बल्कि उस वाद विवाद को तुम अपने अल्लाह और रसूल की ओर लौटा दो, यानी उस पर छोड़ दो। यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो, जिस दिन हर किसी के कर्मों का फैसला होगा। कुरान ये भी कह रहा है कि यही उत्तम है और नतीजे की दृष्टि से भी अच्छा है। भारत जैसे गणतंत्र देश में जहां तुमको अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है, फिर तुम कानून की अवहेलना कैसे कर सकते हो। सही मुस्लिम की एक हदीस के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि वन हु ओबेज हिज अथॉरिटी ओबेज मी, वन हु डिसओबेज हिज अथॉरिटी डिसओबेज मी। यानी साफ है कि तुम अराजक तत्व बनकर नहीं रह सकते। तुम्हारे ऊपर जो हाकिम है उनके बनाए गए कानून को मानना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यहाँ बता दें कि कुछ मुसलमानों का ये मानना है कि जिस देश में इस्लामिक स्टेट नहीं है यानी अल खिलाफा कायम नहीं है, वहाँ के कानून पर चलना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। ये गलत धारणा है। ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताओ, पैगंबर मोहम्मद ने जब मुसलमानों के एक गुट से कहा था कि हिजरत करें और ईसाई राजा नज्जाशी की हुकूमत में जाकर पनाह लें, तो क्या ये बताया होगा कि वहाँ रहो तो, लेकिन वहाँ के कानून को मानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमने जिस देश की भी सिटीजनशिप इख्तियार की है, भले ही तुम बाय बर्थ किसी देश के सिटीजन बने हो, तुम उसके कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हो इस्लाम के अनुसार, जब तक कि वो कानून तुम्हारे धार्मिक कानून से भिन्न ना हो। यहाँ पर भी तुम स्टेट के खिलाफ पत्थरबाजी नहीं कर सकते, निर्दोष की प्रॉपर्टी या जान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हाँ, पीसफुल तरीके से तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सही बुखारी और सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान पर लाजमी है कि अपने हाकिम की सुने और उसकी इताअत करे जब तक कि उसे गुनाह करने के लिए नहीं कहा जा रहा।
क्या कहीं पर भी कहा गया है कि हाकिम मुसलमान हो तब तुम पर कानून मानना आवश्यक है? यही कारण है कि एक बड़े उलमा से पूछा गया कि भारत में जहां मुस्लिम हुकूमत नहीं है, क्या वहां बिजली की चोरी करना जायज़ है? उन्होंने फतवा दिया कि किसी भी हाल में तुम बिजली चोरी नहीं कर सकते, और यदि करते हो तो उस बिजली में पढ़ी गई तुम्हारी तमाम नमाजें, तुम्हारे रोज़े आदि सब बेकार हो जाएंगे। कुरान सूरह इसरा की आयत जो आयत 1734 है वो कह रही है, और प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा के विषय में अवश्य पूछा जाएगा। क्या देश की सिटीजनशिप लेते समय देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हम आप प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है? और सूरह निसा की 58वीं आयत देखिए, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा दिया करो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो न्यायपूर्वक फैसला करो। अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है। निसंदेह अल्लाह सबको सुनता और देखता है। और जो लोग विश्वासघात करते हैं उनके लिए 8वें सूरह अल अनफाल की 58वीं आयत कहती है, निश्चय ही अल्लाह को विश्वासघात करने वाले, भरोसे को तोड़ने वाले प्रिय नहीं। इसी प्रकार सही बुखारी के अनुसार अबू हुरैरा से रिवायत है कि पैगंबर ने फरमाया, किसी मुनाफिक यानी पाखंडी की 3 निशानियां होती हैं। जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वो कोई प्रॉमिस करता है तो उसको तोड़ देता है, और जब उस पर भरोसा किया जाता है तो वो उसको भी तोड़ देता है। भारत का सिटीजन होने के तहत भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हम पर भरोसा करता है, हमसे ये चाहता है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करें, अन्यथा हम विश्वासघाती, पाखंडी, भरोसा तोड़ने वाले ठहराएंगे। सही बुखारी में दर्ज एक और हदीस के अनुसार पैगंबर ने फरमाया कि 4 निशानियां यदि किसी में पाई जाए तो वो मुनाफिक यानी पाखंडी है। यदि 4 में से कोई एक उसमें पाई जाए तब भी उसमें पाखंड का एक हिस्सा मौजूद है। जब उस पर भरोसा किया जाए तो उसे तोड़ता है, जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वो कोई एग्रीमेंट करता है तो वो बेईमानी करता है, विश्वासघात करता है, और जब वो झगड़ता है तो गाली गलौज करता है। सुनन अबू दाऊद में दर्ज एक और हदीस के अनुसार पैगंबर ने फरमाया कि होशियार रहो, यदि कोई व्यक्ति बुरा करता है उसके साथ जिससे उसने कोई एग्रीमेंट किया हो, या उसके हक को कम करता है, या उसकी ताकत से अधिक उससे काम लेता है, या उसकी मर्जी के बिना उससे कुछ लेता है, तो मैं क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। यानी तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी किताब के अनुसार तुम्हारी अधिक जिम्मेदारी है। तुमने किसी भी इंसान से कोई एग्रीमेंट किया है, भले ही वो कोई कमज़ोर व्यक्ति हो और तुम ताकतवर हो, तुम उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करते या तोड़ते हो तो तुम पैगंबर व खुदा की नज़र से नहीं बच सकते। तुम किसी की मर्ज़ी के बिना उसका हक़ नहीं ले सकते, उसके माल या ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। और इससे मिलती जुलती हदीस मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ। सही बुखारी हदीस 2796 और सुनन तिरमिज़ी कह रही है कि एक मुसलमान पर लाजमी है कि वो सुने और इताअत करे अपने हाकिम की, जबकि वो उससे कोई गुनाह करने को ना कहे। यदि वो उससे गुनाह करने को कहता है तब उसकी इताअत लाजिम नहीं। इस सब की रोशनी में बताइए, मुसलमान जिस देश में भी रह रहे हैं, क्या उन पर लाजिम नहीं कि वहाँ के कानून की पासदारी करें? क्या मुसलमानों को अपने देश के कानून पर चलने में सबसे आगे नहीं होना चाहिए?